हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर हम यहाँ पर देख लें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर बात कर लें, अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा, अगर हम बात कर लें, अगर हम रसायन विज्ञान के बारे में बात करें क्लास 10 में, जैसा कि आपका जो पेपर है, जो आपका पेपर जो है 27 फरवरी को लगा है, ठीक है। तो हम उसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से हो सके, ठीक है। तो इसीलिए हम आपके प्रश्न जो है बिल्कुल एक से एक इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न ला रहे हैं, जो एक से एक बढ़कर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ वही इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपके रसायन विज्ञान के बारे में, तो रसायन विज्ञान जो है क्लास 10 में 20 नंबर की पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इतने याद रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, अब देखिए पर ये बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। रसायन विज्ञान में जो बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं उसके 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। 6 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, रसायन विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम टोटल नंबर बात करें तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अकेले रसायन विज्ञान के बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पर 6 प्रश्न बहुविकल्पी पूछ लिए जाते हैं। और फिर अगर हम लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करें तो आपसे यहाँ पर 2 लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। किसमें? तो 2 लघु उत्तरी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे क्लास 10 साइंस में। साइंस का जो आपका अध्याय कौन सा है? जो आपका अध्याय है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से यहाँ पर आपसे 2 लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगर हम बात करें दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में सिर्फ आपसे एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी कितने नंबर का? वो भी 6 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करें, देखिए इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो क्योंकि आज हम आपके यहाँ पर 20 नंबर कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करें कि जल्दी जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, जल्दी जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे सारे के सारे प्रश्नों को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अगर कोई भी अगर प्रश्न अगर नया दिखे तो उसको जल्दी जल्दी से नोट करते जाएं या फिर अपना रिवीजन भी करते जाएं, क्योंकि आपकी जो तैयारी है, आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, मुझे पता है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट प्रश्न लाएं, जैसे मान लीजिए मेरा एक ये देखिए प्रश्न है, तो चलिए देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। देखिए आप चलिए आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 1 को लिखना स्टार्ट करिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपके यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों में आपके 6 प्रश्न आपके बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो जब आपके बहुविकल्पी प्रश्न जब आपके समाप्त हो जाएंगे, फिर हम बात करेंगे आपके लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में। और जब आपके लघु उत्तरी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो आज की जो क्लास है सिर्फ क्लास 10 के छात्र देखें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। हर टॉपिक को लेकर आए, वो टॉपिक लेकर आए जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? अगर हम बेकिंग पाउडर को ले आए और बेकिंग पाउडर को अगर हम गर्म कर दें, ठीक है, अगर हम किसी भी मान लीजिए कि बेसिकली यहाँ पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर छात्र को यहाँ पर इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही कर लीजिएगा कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। ये प्रश्न जो है हर बार पेपर में पूछा जाता है कि जो धावन सोडा है, जो आपका जो धावन सोडा है, और धावन सोडे का रासायनिक नाम बताना है। तो ये देखिए प्रश्न है धावन सोडे का रासायनिक नाम बताना है, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सही से समझिए कि नंबर ए ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड, नंबर बी ऑप्शन दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट और नंबर सी ऑप्शन दिया है सोडियम कार्बोनेट। नंबर सी ऑप्शन क्या दिया? सोडियम कार्बोनेट और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो नंबर डी ऑप्शन दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नंबर सी जो ये देखिए आपका दिया सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपका धावन सोडे का जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो धावन सोडे का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी से सही कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न आपको नए मिलते जाए, नए प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना, ठीक है। पता नहीं कौन सा ऐसा प्रश्न जो आपके पेपर में फंस जाए, तो इसलिए आप ये एक भी प्रश्न को मिस मत करिए, ठीक, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हम करा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल आपके पेपर में आने की सारी की सारी संभावना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या करे कि निम्न में से अम्लीय लवण है। अब अम्लीय लवण है जिसमें अम्ल पाया जाता है, मतलब अम्लीय लवण है। अब देखिए यहाँ पर जैसे NaCl है, NaCl नमक हो गया और Na2SO4
ये देखिए KCN पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। अब देखिए NaHSO4 NaHSO4, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो NaHSO4 जो है इसको सही कर लीजिएगा। ये देखिए प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, मुझे जहाँ तक मेरी गारंटी है ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी से सारे के सारे प्रश्नों को नोट करते चलिए। अगर आपको याद है प्रश्न तो आप लोग क्या करते जाएं, कॉपी में आप इन प्रश्नों को लिखते भी चले जाइए, ठीक है। कॉपी में इन प्रश्नों को लिखते भी चलिए, क्योंकि हर प्रश्न आपको याद बना रहे, एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना, ठीक है, क्योंकि आप हर प्रश्नों को सही से याद कर सकें। आप प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 को देख लेते हैं कि जो एंटी मनी क्या होता है। तो एंटी मनी के बारे में बात करते हैं कि जो आपका एंटी मनी, अब एंटी मनी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि एंटी मनी क्या होता है। अब देखिए धातु है, नंबर ए ऑप्शन दिया धातु, फिर नंबर बी ऑप्शन दिया उपधातु, और नंबर सी ऑप्शन दिया अधातु, नंबर डी ऑप्शन दिया मिश्र धातु। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये मत समझिए कि यहाँ पर हम लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं सॉल्व कराएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न भी सॉल्व कराएंगे, और साथ ही साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताएंगे जो आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सही कर लीजिएगा, उपधातु को सही कर लगा लीजिएगा, उपधातु को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि जो एल्यूमिनियम, अब आप लोगों ने एल्यूमिनियम को देखा होगा, एल्यूमिनियम Al, देखिए एल्यूमिनियम की जो सतह होती है, अगर हम एल्यूमिनियम के सतह पर अगर हम ऑक्सीजन की परत बना दें तो उससे क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो एल्यूमिनियम है, अगर हम एल्यूमिनियम की जो उसका जो सतह है, अगर हम एल्यूमिनियम के सतह पर अगर हम ऑक्सीजन की परत चढ़ा दें तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हम क्या कहेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया एनोडिंग कहेंगे, क्या कि कैटिनेशन कहेंगे, कि बेसेमरीकरण कहेंगे, कि कोई नहीं, कि इसमें से कोई नहीं सही होगा। तो देखिए नंबर ए ऑप्शन क्या दिया एनोडिंग, एनोडिंग आपका सही हो जाएगा, एनोडिंग को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्नों को नोट करते चलिए, ठीक है। मेरी गारंटी है एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट जितने भी प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं ना, एक भी अगर आपने एक भी प्रश्न अगर आपने छोड़ दिया ना, तो स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि आपकी बहुत बड़ी हानि है, ठीक है। एक भी प्रश्न को मत छोड़िए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है, तो निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया C3H8, नंबर बी ऑप्शन दिया C3H6, और नंबर सी ऑप्शन दिया C4H10, और नंबर डी ऑप्शन दिया C3H4। तो देखिए ये आपका सही नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन जो आपका नंबर डी ऑप्शन दिया ये आपका सही हो जाएगा, C3H4 आपका सही हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ये एक एल्काइन है, ठीक है, ये एक एल्काइन है C3H4, इस तरीके से आप लोग इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग भूलें ना, है ना। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है। अब देखिए अम्लीय ऑक्साइड कौन है, अम्लीय ऑक्साइड ये देखिए यहाँ पर हमें बताने कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो नंबर ए ऑप्शन दिया क्या Al2O3, और नंबर बी ऑप्शन दिया MgO, और नंबर सी ऑप्शन दिया K2O, और नंबर डी ऑप्शन दिया P2O5। तो P2O5 को ही सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आज ये आप देखिए, आज हम यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि क्षारीय धातुएं किसे कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि क्षारीय धातुएं किसे कहते हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्षारीय धातुएं किसे कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा कि देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो हमेशा आप लोग इसको ही सही करेंगे, ठीक है। तो इसको ही आप लोग सही करेंगे हमेशा, क्योंकि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो यहाँ पर देखिए अब हम अगला, ठीक है, अगला मेरा टॉपिक क्या रहेगा, अगला मेरा टॉपिक रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला मेरा टॉपिक क्या रहेगा, अगला टॉपिक रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। आप लोगों को क्या करना है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को नोट कर लेना, ठीक है, हर प्रश्नों को नोट कर लेना, क्योंकि हर प्रश्न आपके पेपर में आने की सारी संभावना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो मेरा पहला जो प्रश्न क्या रहेगा, पहला प्रश्न देखिए मेरा क्या रहेगा, इस प्रश्न को नोट कर लेना, और कॉपी में आप अपनी कोई अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो या फिर कोई भी किताब हो उसमें से देखकर इसका आंसर नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। जो आपका विकर्ण संबंध किसे कहते हैं आप लोग देख लेना जाकर के, ठीक है, कि विद्या में कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए हम लेकर आए हैं इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। हो सकता है आपके ही पेपर में ये प्रश्न रखा मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए मेरी गारंटी आप लोग इसको जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर जो 10 है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 10 को बिल्कुल भी मिस मत करना है। ये देखिए प्रश्न नंबर 10 है कि परमाणु क्रमांक 17 परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त लिखना है। तो जो आपका अब देखिए प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, परमाणु क्रमांक जो आपका 17 है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर 17 वाले तत्वों का हमको क्या बताना है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का हमें यहाँ पर वर्ग और उसका आवर्त भी निकालना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए ठीक है, अब देखिए इतना आप लोगों को कुछ समझ में आ गया। तो प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर देखिए आपके पेपर में जो आपके देखिए पहले हम बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके पेपर में अगर हम यहाँ पर रासायनिक विज्ञान के बारे में बात करें तो आपसे यहाँ पर दो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इतने में से ही आपको 2 लघु उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है, इतने में से ही। आप देखिए ये प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन सबके आने की संभावनाएं, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको जरूर तैयार करके चले जाना स्टूडेंट्स। आपको 2 प्रश्न आपको यहीं से ही मिल जाएंगे, ठीक है। मेरी गारंटी आप लोग इतने ही क्वेश्चनों को हल करके चले जाना, याद करके चले जाना, आपको इतने में से ही आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। मेरी गारंटी है, मैं ही गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं कि जो समजाती श्रेणी क्या है और यहाँ पर हमें उदाहरण के साथ समझाना है कि जब आपका जो समजाती श्रेणी किसे कहते हैं और इसको हमें उदाहरण के साथ समझाना है। अगर स्टूडेंट्स अब देखिए आगे बात करते हैं कि जो एल्केन क्या होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं हमें यहाँ पर हमको समझाना है कि जो एल्केन क्या होता है, साथ ही साथ में समझाना है कि एल्कीन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, हमें इसका उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। उदाहरण भी हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा, तब ये हमारा आंसर जो इसका हमें जब इसका आंसर देना है तो हम इसका आंसर उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 13 और 14, ठीक है, प्रश्न नंबर 13 14 को और देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 14 कह रहे हैं कि जो निस्तापन किसे कहते हैं, निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, ये आप लोगों को स्पष्ट करना है कि निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। अब प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं कि जो अयस्क व खनिज को परिभाषित करो, साथ ही साथ में अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है। ये देखिए प्रश्न नंबर 13 14 आप लोगों को दोनों के दोनों प्रश्नों को कवर करके चले जाना है। इन दोनों में से प्रश्नों में अब देखिए मेरी गारंटी आप लोगों को इतने में से ही आपको 2 लघु उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। जहां तक मेरी गारंटी है कि ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो हो सकता है इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है, इस बार भी पूछा जाए। ये भी प्रश्न हर साल पूछा जाता है, हो सकता है ये प्रश्न इस बार स्टूडेंट्स पूछे जाए क्योंकि ये प्रश्न वो हैं जो हर साल रिपीटेड होते हैं, मतलब कहने का मतलब हर साल आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर चुके हैं, देखिए आपके जो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिए होंगे बहुविकल्पी प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं, आप लोगों से मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब यहाँ पर देखिए हम आपका एक जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपसे यहाँ पर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, जिसमें से हम आपको देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न आपको बताएंगे और 3 प्रश्नों में से देख लेना आपको एक प्रश्न जरूर आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। देखिए ये 3 देखिए आपके 6 नंबर वाले प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 17, देखिए ये देखिए 3 प्रश्न है, आपको इन तीनों में से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा पेपर में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये मेरी गारंटी आपको। अब देखिए ये देखिए प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया कि किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये आपका प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा कि किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये आपका प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या करेगी, जो एसिटिक अम्ल है, प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं कि जो एसिटिक अम्ल बनाने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखो और मैं हमको बताना कि इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखना है। देखिए ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक अम्ल की बात हो रही है और हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल के बारे में पूरा समझाना है, ठीक है। आप लोग देख लेना जाकर के क्वेश्चन बैंक में कि ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर अगला बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। जैसे ही आप लोग एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखते हैं आपको यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी गारंटी है। आज की इस क्लास को सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, तो चलिए आप आज की इस क्लास को आप लोग 1 बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, बार देख सकते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।